जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। आज की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में गुरु का भी मेष राशि में गोचर हुआ है, मंगल की राशि है। उसका क्या प्रभाव तुला राशि वालों के ऊपर रहेगा, इसी के बारे में आज बात करते हैं आपसे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:13 से अपने मित्र मंगल की राशि में होने जा रहा है। तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति पूरे 1 साल तक बैठेंगे। 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 मई 2024 तक यहाँ बृहस्पति का गोचर रहेगा। क्या प्रभाव होगा तुला राशि पर? 30 अक्टूबर तक मेष राशि में राहु बैठा है। उस राहु के साथ बृहस्पति की युति होगी और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु और बृहस्पति की युति को चांडाल योग का दर्जा दिया गया है। सॉरी। तो वो चांडाल योग क्या प्रभाव तुला राशि वालों को दिखाएगा, इसकी पूरी विवेचना, पूरा लेखा जोखा आपके लिए पूरे साल का प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर गुरु सप्तम में बैठा है तुला राशि से, तो गुरु की जो सीधी दृष्टि है वो तुला राशि के ऊपर जाएगी। अब तुला राशि पर जाएगी तो सबसे पहले तो तुला राशि वालों को एक अच्छी सोच, अच्छा ज्ञान और साथ साथ थोड़ा सा अहंकार यह बृहस्पति देने वाले हैं। हमारे नवग्रह मंडल का जो बृहस्पति देवता है, गुरु महाराज है, सबसे बड़ा और बहुत बड़ा विद्वान ग्रह कह सकते हैं इसको। इससे बड़ा और कोई बिना विद्वान है, ना कोई इससे बड़ा कोई ग्रह है। ये हमारी कुंडली में, हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, विवाह, हमारा भाग्य, हमारा जो कर्म है, जो हम क्या काम करते हैं, और हमारे जो आय के साधन हैं, बेनिफिट के साधन हैं, लाभ के साधन हैं, उन सभी साधनों का ये कारक हमारी कुंडली में होता है। मुख्य रूप से ये धर्म का कारक भी है और ये जातकों को आस्तिक बनाता है। जो नास्तिक होते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, अगर उनकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन ठीक है या आपने बृहस्पति को मजबूत कर दिया, तो ऐसे जो जातक हैं वो आस्तिक बनते हैं। और हमारे तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि धर्मो रक्षत रक्षति। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म का सबसे बड़ा जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। अगर आपका गुरु आपकी कुंडली में बलवान है या शुभ स्थिति में है, तो आपको धन, धान्य, मान, सम्मान, संतान, उत्तम जीवन साथी, अच्छा भाग्य और अच्छे कर्म और हर तरफ से, हर तरीके से आपको लाभ देने में सक्षम होता है। ऐसा जातक परोपकारी, धार्मिक और आध्यात्मिक विचार वाला होता है। हमारे दैनिक जीवन में गुरु की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बिना गुरु के हमारा जीवन संभव नहीं है, और अगर गुरु नहीं है तो हम कहीं न कहीं भटकते रहते हैं। हम अपने जीवन को सार्थक या कामयाब नहीं बना सकते। जैसे माता पिता हमारे बचपन में गुरु थे, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। फिर हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ टीचर, अध्यापक या प्रोफेसर हमारे गुरु होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के साथ साथ सामाजिक और नैतिकता का हमें पाठ भी वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर हम अगर घर से काम करने निकलते हैं तो कोई काम सीखते हैं, तो जो हमें काम सिखाता है वो हमारा गुरु होता है। प्रोफेशन में हम कहीं जाते हैं, कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, तो जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमारी तरह से गुरु का काम करते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गुरु के हमारी जो ज़िंदगी है, मैं तो अधूरी मानता हूँ। बिना गुरु के अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप ये समझ लीजिए कि जीवन को संचालित या चलाने का जो ज़्यादातर काम है वो गुरु ही करते हैं। अब तुला राशि के लिए गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में आपसे बात करते हैं। गुरु तुला राशि के तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं
और जो सप्तम में राहु के साथ गोचर करेंगे। तो राहु सप्तम भाव में मेष राशि में पहले बैठा हुआ है, पंचम भाव में शनि स्वग्रही बैठा हुआ है कुंभ राशि का बन के, इसका भी गोचर पंचम में हो रहा है गुरु का, शनि का, और गुरु का सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। तो तुला राशि में स्वयं केतु विराजमान है। ये जो गोचर है आपका सप्तम भाव से हो रहा है, सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। तो यहाँ ये आपको क्या प्रभाव देंगे या किस तरह आपको गुरु यहाँ प्रभावित करेंगे। देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी संभव है, गुरु बैठा है तो शादी करा देगा। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनके बीच में, क्योंकि गुरु राहु चांडाल योग बना हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ी गलतफहमी पैदा अवश्य होगी। इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। आप किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको। सप्तम भाव हम जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप का भाव भी होता है। अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि इस समय जब तक गुरु और राहु साथ बैठे हैं 30 अक्टूबर तक आप किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, काम आपका चल रहा है, तो उस पार्टनरशिप में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं पर किसी प्रकार का आपस में विरोध या कोई ऐसा ना हो कि विचार ना मिले, तो फिर कोई डिस्प्यूट पैदा हो, उससे आपको बचना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है, विद्वान ग्रह है, समझदार ग्रह है। तो ये जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ अमृत की वर्षा होती है, लाभ होता है और ऐसे जातकों को फायदा होता है। आपको ये भी महसूस होगा तुला राशि वालों को कि जहाँ बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है तो वहाँ आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ा है, और आप ये सोच के विचार कीजिए कि वहाँ कोई आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसको लोग याद रखें। तो वहाँ आपका जो लेवल है आत्मविश्वास का बढ़ा रहेगा। आपके जो इनकम के साधन हैं, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे जाती है, तो आपके जो इनकम सोर्सेज हैं, जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, वो चाहे कोई भी प्लेस हो, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, तो वो इनकम सोर्स आपकी यहाँ बृहस्पति बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। जब हमारा इनकम सोर्स बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति अपने आप मजबूत होगी। तो आपका जो इनकम सोर्स बढ़ेगा वहाँ उसको बढ़ाने का काम गुरु करेंगे। गुरु का एक अच्छा नियम है कि गुरु जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ उस प्रभाव को बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें तरक्की देते हैं और बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं इस स्थान पर। अब 5वीं दृष्टि से गुरु आपको इनकम का लाभ देंगे। अब 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ती है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा कि गुरु चांडाल योग जो 30 अक्टूबर तक बना हुआ है, कहीं आपको ऐसा ना हो कि किसी बात के लिए ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, वहाँ आपको थोड़ी परेशानियाँ पैदा हो जाएगी। क्योंकि आप किसी पे विश्वास करो, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, किसी पे मतलब अपने आप पर ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम भी डिफीट खा जाते हैं। अगर हमने किसी पे विश्वास किया और वो हमें धोखा दे गया तो ये हमारे और फिर जो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है उसका एक गलत प्रभाव हमारे साथ जाता है। तो आपको उससे थोड़ा बचना चाहिए कि कोई आपको विश्वास करो और आपको धोखा ना दे। तो जो भी आप कदम उठाएं या किसी पर किसी भी तरह का विश्वास करें तो तुला राशि वालों को सोच समझ के उस पर विश्वास करना चाहिए। भाई बहनों से देखिए, क्योंकि बृहस्पति दृष्टि आपके तीसरे भाव पे जा रही है, तीसरा भाव तो पराक्रम का है, तो राहु जब तक साथ बैठा है पराक्रम बढ़ा हुआ है, लेकिन राहु जैसे ही साथ छोड़ेगा बृहस्पति का, आपका जो लेवल है पराक्रम का वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ बहन भाइयों से कोई हो सकता है आपका विवाद हो जाए, प्रॉपर्टी विवाद हो या पारिवारिक विवाद हो, उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अगर आप वहाँ ज़्यादा बोले नहीं, कोई टीका टिप्पणी ना करें, तो थोड़ा अगर शांत रहें या थोड़ा कम बात करें, मौन रहें, तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है इसमें। अब इसमें क्या है कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी हो सकता है आपके साथ। भाई बहन भाई हैं, कहीं प्रॉपर्टी में बंटवारा हो रहा है तो वो भी हो संभव है, लेकिन उसे आपको बचना चाहिए। राहु केतु हमेशा जिंदगी में चेंजेस देते हैं। अब राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपका तुला राशि में बैठा हुआ, आपकी राशि में बैठा हुआ,
तो यहाँ पे जब राहु केतु 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको या तो किसी जॉब में चेंजिंग करा सकते हैं, या आप जहाँ रहते हैं उस स्थान में चेंजिंग करा सकते हैं, मकान बदलवा सकते हैं, कोई व्यापार करते हैं व्यापार में चेंजिंग करा सकते हैं, या आप कोई वाहन लेना चाहते हैं या तो पुराना दे के नया ले सकते हैं, या कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं। तो ये अपनी लाइफ में चेंजिंग कराते हैं। और चेंजिंग अगर आप व्यापार में करते हैं या जॉब में करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, आप कर सकते हैं और आपको उसमें लाभ रहेगा, अच्छी जगह फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या सप्लाई का काम करते हैं, तो या इस काम से आप जुड़े हुए हैं तो आपको इस लाइन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप कहीं मैन्युफैक्चरर हैं, माल बनाते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी फैक्ट्री है, फर्म है, कंपनी है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए व्यापार के लिए तो आपको थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। भागदौड़ करेंगे तो आपको उसका परिणाम भी बेहतर मिलेगा, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब व्यापार चेंज करने का भी आपको मौका है। तो राहु केतु जब जाएंगे यहाँ से व्यापार चेंज करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा लाभ देगी, लाभ फायदेमंद रहेगा आपको व्यापार को चेंज करना। अब बात करते हैं लव, जो आपको जो लव रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं देखिए शनि बैठा है पंचम भाव, हालांकि स्वग्रही है और तुला राशि के लिए अच्छा प्रभाव देने वाला है, लेकिन पंचम भाव में शनि का प्रभाव ठीक मैं नहीं मानता। किसके लिए? लव रिलेशनशिप के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, लव कपल्स के लिए ये थोड़ा ठीक नहीं है। और लव रिलेशन थोड़ी कड़वाहट बढ़ सकती है या कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो इससे आपके रिश्तों पे गलत असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो सकता है कि आपको बाद में से पछताना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। आर्थिक स्थिति तुला राशि वालों की बेहतर रहेगी। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़मीन है या कहीं व्यापार में, शेयर मार्केट में कि मकान में, तो आपको लाभदायक रहेगा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि आपको अगर मानो बृहस्पति आपका थोड़ा अनुकूल नहीं है तो आपको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आपको बृहस्पति फायदा दे। देखिए बृहस्पति पीली वस्तु का कारक होता है। आप पीला कपड़ा, पीली मिठाई, पीला फल, और केले का भी कारक होता है तो केला आप दान कर सकते हैं। दूसरी बात, बृहस्पति का जो रूप है वो श्री हरि विष्णु का रूप में मानते हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। या गुरु के बीज मंत्र हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई अगर सुहागन स्त्री है पूर्णमासी के दिन उसको सुहाग का सामान दे करके और साथ में कोई पीली साड़ी उसको दे के या पीले वस्त्र उसको दान कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ फ़ायदा रहने वाला है और बिल्कुल भी आपको कोई भी नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। या आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में बच्चों को भोजन करा सकते हैं। आप केले की पूजा कर सकते हैं, पीपल की पूजा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बृहस्पति को शुभ करने में लाभदायक है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, कैसा लगा, अपनी राय दें, कमेंट करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, दूसरा वीडियो लेके आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।